एवरीवन, अगर हम ऐसे सोच के चले कि अगर हमारे पास आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ना होता, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो बॉडी, इसका मतलब क्या है? फिर तो कभी भी लिटिगेशन का एंड ही ना होता। इसका मतलब, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है कि अगर एक पर्सन को आपने प्रोसिक्यूट कर दिया है और अगर उसको पनिशमेंट हो गई है, तो आप उसको दोबारा से तकलीफ में नहीं डालेंगे। No person shall be prosecuted and punished for the same offense again. ये नेमो डेविड विक्स विक्सारी पे एक मैक्सिम है जिस पे आधारित है, जो कि वही बात करता है, नो पर्सन शेल बी पुट इन पैरल ट्वाइस। इसको और बढ़ाते हुए 1953 का एक सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जहां पर जो एक्यूज पर्सन है, इन्होंने आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के वायलेशन की बात करी। इस केस में हुआ क्या कि एक बंदा 1953 का है। उस टाइम पे वाकई में ऐसे होता था, जब आप बाहर वाली कंट्री से अगर इंडिया में आ रहे हैं एंड इफ यू आर गेटिंग एनी गोल्ड विद यू, तो आपको उसको क्लियर करना पड़ता था। उसके ऊपर जो आपका कस्टम टैक्स बनता था, यू वर सपोज टू पे दैट। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, गोल्ड ले तो आया लेकिन उसने क्लियरेंस नहीं करवाया और वो किसी भी तरीके से पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो सी कस्टम एक्ट के तहत उसके गोल्ड को कन्फिस्केट कर लिया गया। फिर दोबारा से इस पे चार्जेस जो फ्रेम हुए, वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के द्वारा हुआ। ऑब्वियस है, थोड़ा सा लॉ इसने पढ़ लिया होगा उन दिनों में। अब इस बंदे ने प्ली लिया कि ये मेरा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का वायलेशन है, डबल जियोबाडी का। भाई, जब आपने एज सच मेरे गोल्ड को पहले ही सी कस्टम एक्ट में कन्फिस्केट कर लिया है, तो भैया फिर फॉरेन रेगुलेशन एक्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे जब केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सी कस्टम एक्ट जो है, ना तो कोई कोर्ट है ना कोई जुडिशियल अथॉरिटी है। तो यहाँ पे जो अब आपका केस फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में चल रहा है, ये आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का वायलेशन नहीं है। कुल मिला के इस आर्टिकल को बेहतर मानना इसलिए भी सही है क्योंकि ऐसे कभी भी किसी लिटिगेशन का एंड ही नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं तो आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ये थोड़ी ना कि आज एक बंदे को आपने प्रोसिक्यूट कर दिया, पनिश कर दिया, 4 साल के बाद आपको सो के फिर याद आ रहा है, आपने उसके खिलाफ फिर से केस कर दिया। तो कहीं ना कहीं तो हमें जुडिशरी को भी रिलैक्स करना पड़ेगा। उसी केस को आप कब तक रिपीट करेंगे? तो ये हमारा जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।